हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ड्रामा लेके आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ड्रामे के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कॉफ़ी में कुछ मिला रहा था। वो हमारे ड्रामे की हीरोइन वैन का एक्स होता है। वहाँ पर वैन आती है और पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। वो उसे पटाने की कोशिश करता है और फिर से रिलेशन में आने के लिए बोलता है, पर वैन उसके मुंह पे कॉफ़ी मार के उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। वो समझ जाती है ये उसके एक्स का किया धरा है। वो अपने एक्स से बचते हुए एक रूम में चली जाती है। वहाँ हमारे ड्रामे का हीरो मिस्टर गोंग होता है। वैन उससे चिपकने लगती है। वो पूछता है, कौन हो तुम और मेरे रूम में क्या कर रही हो। पर वैन तो अपने होश में ही नहीं होती। वो उससे दूर हटाने की कोशिश करता है, पर वो उससे फिर से चिपकने लगती है और उसे किस कर लेती है। मिस्टर गोंग तो बेचारा शॉक हो जाता है। वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं और मिस्टर गोंग बोलता है कि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। सुबह जब वैन उठती है तो वो अपने आप को बेड पे देख के शॉक हो जाती है। वो फिर अपने कपड़े समेट के वहाँ से चली जाती है। जब मिस्टर गोंग रूम में आता है तो वो वहाँ पर नहीं होती। वो अपनी सेक्रेटरी को उसका पता लगाने को बोलता है। वो बेड पे ब्लड का स्टेन देख के बोलता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये उसका फर्स्ट टाइम था। उसकी सेक्रेटरी उसको डिज़ाइन डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स की लिस्ट देती है। जब वो लिस्ट देख रहा था तो उसमें उसको वैन का डॉक्यूमेंट मिलता है और वो उसे चूज़ करने को बोलता है, पर डिज़ाइन डिपार्टमेंट के लिए नहीं बल्कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए, और दोपहर को उसका इंटरव्यू फिक्स करने को बोलता है। वैन को कंपनी से कॉल आता है कि वो पास हो गई है और दोपहर को उसे इंटरव्यू देने के लिए आना है। वो तो बहुत खुश हो जाती है और कूदने लगती है। वो जब कंपनी में जाती है तो लिफ्ट में मिस्टर गोंग भी होते हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या तुम इस कंपनी में काम करते हो। मिस्टर गोंग हाँ बोलते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं जानती। वैन बोलती है नहीं। ये सुन के वो चला जाता है। वैन बोलती है कि कितना खड़ूस है। वो इंटरव्यू देने जाती है। वहाँ मिस्टर गोंग आता है। वो बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसे चिढ़ाने लगती है। सेक्रेटरी वहाँ आती है और मिस्टर गोंग को बॉस कह के बुलाती है। तो ये सुन के वैन शॉक हो जाती है। वो बोलती है, क्या बॉस। सेक्रेटरी को देखकर ऐसा लगता है कि वो वैन को पसंद नहीं करती और उसे रूड भी बोल देती है। वैन तो बेचारी मिस्टर गोंग से माफ़ी मांगने लगती है। वो बोलता है कि अपनी सीट पे बैठ जाओ। वो बोलती है, मेरी सीट कहाँ है। मिस्टर गोंग बोलता है, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। वो बोलती है, मैं डिज़ाइनर हूँ, गार्ड नहीं। वो बोलता है, मेरे पास डिज़ाइनर की कमी नहीं है, पर एक बॉडीगार्ड की है। तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनोगी। वो शॉक हो जाती है। वो उसे अपने पास बुलाता है। वो गुस्से में अजीब हरकतें करती है। ये देख के मिस्टर गोंग स्माइल करता है। वो उसे कॉफ़ी लाने को बोलता है। वो लेके आती है तो बोलता है, ये ठंडी है। वो दोबारा लेके आती है तो बोलता है, तुम मुझे जलाना चाहती हो, और वो बार बार कमियां निकालता रहता है। वैन तो बेचारी थक जाती है। मिस्टर गोंग रात को उसके साथ उसके घर आने को बोलता है। वो उसको मना कर देती है। तो मिस्टर गोंग बोलता है, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, तुम 24 आवर मेरे साथ रहोगी। वो बोलती है, ज़रूरत नहीं है, मैं रिज़ाइन करने जा रही हूँ। मिस्टर गोंग बोलता है कि तुमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तुम रिज़ाइन करना चाहती हो तो उसका कंपनसेशन देना होगा।
वैन को तो बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पीछे चल रही होती है और मिस्टर गोंग से टकरा जाती है। वो बोलती है, क्या कर रहे हो? वो बोलता है, तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती? वो पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? वो बोलता है, ठीक है, तुम मुझे नहीं जानती तो चलते हैं। वो सोचती है, वो बार बार मुझसे ये क्यों पूछता है? मिस्टर गोंग भी सोचता है कि वो उस रात के बारे में भूल गई है क्या। मिस्टर गोंग उसको कॉफ़ी लाने को बोलता है। वो जब लेके आती है तो कॉफ़ी मिस्टर गोंग पे गिर जाती है। वो उसे पकड़ के बोलता है, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। वो बोलती है, मुझसे गलती से हो गया। मिस्टर गोंग उसे किस कर लेता है। सेक्रेटरी उनको देख लेती है और उसे बहुत जलन होती है। वैन बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? पर वो तो स्माइल कर रहा था। सेक्रेटरी डेविल स्माइल के साथ एक गरम कॉफ़ी का कप लेके वैन के पास जाती है। वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करती है। वैन लेने जाती है तो सेक्रेटरी उस पे गरम कॉफ़ी गिरा देती है और फिर सॉरी बोलती है। वैन वॉशरूम में जाती है और अपना ज़ख्म देख रही थी। वहीं पर मिस्टर गोंग आ जाता है। वो ये देख लेता है। वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है, हाँ। मिस्टर गोंग उसके लिए मेडिसिन का बॉक्स मंगवाता है और फिर वैन को कॉल करके उसकी रूम में बुलाता है। वो जब वहाँ जाती है तो वो उसकी टी शर्ट हटाकर जख्म देखता है। वो बोलती है, मैं खुद कर लूँगी, पर वो मना कर देता है और खुद दवाई लगाने लगता है। उसे दर्द होता है तो वो फूंक मारने लगता है। वैन तो उसे देखती ही रह जाती है और सेक्रेटरी उन दोनों को देख के जल रही होती है। वैन सोचती है कि वो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। वो घर पे आते हैं। वैन बोलती है, मैं खाना बना लेती हूँ। मिस्टर गोंग बोलता है, क्या तुम कुकिंग कर पाओगी? वो हाँ बोलती है और खाना बनाने लगती है। वो जब खाने बैठते हैं तो वैन को खाने की स्मेल से वॉमिटिंग आने लगती है। मिस्टर गोंग पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें? वो बोलती है, कुछ नहीं, पर फिर वॉशरूम में भागती है। मिस्टर गोंग बोलता है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, पर वो मना करती है और फिर सोचती है कि 1 महीने से मेरे पीरियड नहीं आए। खाना खाने के बाद मिस्टर गोंग उसे डिशेस वॉश करने को बोलता है, पर वो बोलती है, मैंने खाना बनाया है तो डिशेस तुम वॉश करोगे। पर वो बोलता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वो उसे खड़ूस बोल के चली जाती है। सारा काम ख़त्म करने के बाद वो बोलती है, बॉस मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। वो बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। वो दोनों नीचे आते हैं, पर बारिश हो रही होती है। वो उसे वहीं रुकने को बोलता है, पर वो मना कर देती है। वो उसे चुप करवा के घर लेके आ जाता है। वो उसे सोफे पे सोने के लिए बोलता है और उसके लिए ब्लैंकेट लेने जाता है, पर वो तो सो गई थी। वो उसके पास बैठता है और उसे किस करता है और बोलता है कि ये सोने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। फिर उसे उठा के बेड पे सुला देता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है। फिर हमें पता चलता है कि वैन तो सोने का नाटक कर रही थी। वो सारी किसेस को याद करती है और बोलती है कि वो मुझसे प्यार करता है क्या। उसे फिर से वॉमिटिंग आने लगती है। सुबह मिस्टर गोंग उसके रूम में जाता है, पर वो वहाँ नहीं होती।
वो उसे कॉल करता है पर वो कॉल पिक नहीं करती। वैन जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो अपने बच्चे से बोलती है कि तुम्हारा डैड कौन है मैं नहीं जानती, पर हम दूसरी बार मिलेंगे तो तुम अच्छे बच्चे बनना। वो हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर उसे दूसरे दिन अबॉर्शन के लिए आने को बोलती है। वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके जा रही होती है तो सेक्रेटरी से टकरा जाती है। वो रिपोर्ट गिर जाती है और सेक्रेटरी देख लेती है। वो बोलती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वैन बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी हंसती है और मिस्टर गोंग को कॉल करती है और बोलती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने वैन को गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में देखा, वो प्रेग्नेंट है। मिस्टर गोंग बोलता है, क्या वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है? सेक्रेटरी बोल रही होती है कि वो अबॉर्शन करवा रही है और ये भी नहीं पता कि किसने उसको प्रेग्नेंट किया। मिस्टर गोंग जब अबॉर्शन के बारे में सुनता है तो वैन को कॉल करने लगता है पर वो नहीं उठाती, तो वो उससे मिलने भागता है। वो उसके घर पे जाता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो उसे हग कर लेता है और उसे सारी बात बता देता है। जब वो शॉपिंग करने को जाते हैं तो मिस्टर गोंग तो बच्चों के खाने का सामान खरीद रहा था, पर वैन बोलती है कि बच्चा मेरे पेट में है, वो भी सिर्फ 1 महीने का। वो सारा सामान वापस रख देता है। फिर वो छोटे बच्चों के कपड़े खरीद रहा था, तो वैन बोलती है कि हमें नहीं पता कि ये बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। वो बोलता है, मुझे बेबी गर्ल ज़्यादा पसंद है, पर अगर वो बेबी बॉय हुआ तो भी मैं उसे बेबी गर्ल की तरह ही बड़ा करूँगा। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ड्रामा ख़त्म होता है।